नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण आर्टिकल्स पर चर्चा करेंगे और वो आर्टिकल दरअसल है फॉरेस्ट फायर से रिलेटेड, यानी कि वनाग्नि। यानी कि वनाग्नि क्या है और वनाग्नि आपकी परीक्षा के लिए दरअसल बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहां से अक्सर आपकी परीक्षा में प्रश्न सीधे तौर पर, चाहे वो यूपीपीसीएस हो या यूपीएससी हो, यहां पर प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ में अगर आप यूपीपीसीएस आरओ यानी कि समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी की तैयारी कर रहे होंगे तो वहां पर भी प्रीलिम्स परीक्षा पर आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ में निबंध वाले पेपर में भी यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है, ध्यान रखिएगा। तो वनाग्नि क्या होता है, इसके कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, इनको रोकने के क्या जो है उपाय होते हैं और क्या कुछ रिपोर्ट्स इसके बारे में कहती है, आज हम लोग इन्हीं सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए बिना देरी के हुए सबसे पहले देखते हैं कि दरअसल जो ये हमारा टॉपिक है वनाग्नि, जिसको हम लोग फॉरेस्ट फायर बोलते हैं, ये दरअसल आपके कौन से पेपर में किससे रिलेटेड है। यानी कि जो आपका यूपीपीसीएस का जो सिलेबस है उसमें मुख्य परीक्षा में जो सामान्य अध्ययन जो थर्ड है, यानी कि जो जीएस पेपर थर्ड है, उस जीएस पेपर थर्ड में टॉपिक नंबर जो आपका 13 और 14 है, ये दो है दरअसल टॉपिक नंबर 13 और 14 सीधे तौर पर आपका फॉरेस्ट फायर यानी कि वनाग्नि से संबंधित है। ठीक है, यानी कि पर्यावरणीय मुद्दों के अंतर्गत भी ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आप आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट वाले टॉपिक को पढ़ेंगे तो वहां पर भी दरअसल ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो चलिए सबसे महत्वपूर्ण बात कि दरअसल अभी ये जो वनाग्नि है ये चर्चा में क्यों है। तो आप लोगों ने न्यूज में पढ़ा होगा कि अभी हाल ही में उत्तराखंड के कई जिलों में जो है कई स्थानों पर वनाग्नि की घटनाएं यानी कि फॉरेस्ट फायर की घटनाएं देखने को मिली हैं और काफी बड़े स्तर पर भी जो है वहां पर ये घटनाएं हुई हैं। तो इसीलिए ये न्यूज चर्चा में है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं कि दरअसल वनाग्नि जो होती है वो क्या होती है, तो इसके पीछे क्या कारण होता है मुख्यतः कि जब जंगलों में आग लगती है तो और आग लगने का कारण कई प्रकार से हो सकता है। उनमें मानवीय कारक भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनमें प्राकृतिक कारण भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं और अन्य कई कारक भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वनाग्नि के लिए। तो जब जंगल में आग लगती है किन्हीं कारणों से तो दरअसल वही वनाग्नि कहलाता है, वही फॉरेस्ट फायर कहलाता है। पॉइंट में यही चीज यहां पर लिखी है कि जब जंगलों में प्राकृतिक या मानवीय कारकों के कारण आग लगती है तो इसे क्या कहते हैं, वनाग्नि कहते हैं। तो प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अभी जो ये आग वहां पर लगी है, यानी कि जो उत्तराखंड में जो वनाग्नि की जो दरअसल घटना हुई है, इसके पीछे क्या कारण रहा है, तो अभी तक इसके पीछे सटीक जानकारी सामने नहीं आई है कि दरअसल इतनी बड़ी घटना उत्तराखंड राज्य में कैसे घटित हो गई। हालांकि छिटपुट घटनाएं अक्सर होती रहती हैं जहां पर भी फॉरेस्ट होगा, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे उड़ीसा की बात हो, चाहे उत्तराखंड की बात हो या मिजोरम मणिपुर की बात हो, कहीं पर भी हो थोड़ी बहुत घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन जब एक बृहद स्तर पर वनाग्नि की घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं चिंता का कारण भी बनता है और इसके पीछे जो कारण होते हैं उनको खोजने का प्रयास सरकार करती है। लेकिन बावजूद इसके अभी तक उत्तराखंड में जो आग लगी है उसके पीछे सटीक जानकारी अभी तक सरकार के पास नहीं आई हुई है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपकी परीक्षा में यहां से पूछ सकता है प्रश्न कि वनाग्नि के दरअसल कारण क्या होते हैं, रीजन क्या होते हैं, आप बताइए। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि प्राकृतिक कारण इसमें जो है एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि पेड़ की जो टहनियां होती है, जो डाल होती है, वो आपस में क्या होती है, टकराती रहती है या पत्तियां टकराती रहती हैं। और चूंकि जंगल गर्मियों में क्या होते हैं, जो है बहुत ज्यादा सूख जाते हैं, पत्तियां सूख जाती हैं, टहनियां सूख जाती हैं और जब वो आपस में घिसती हैं तो उससे आग उत्पन्न होती है और एक बड़े स्तर पर जो है वनाग्नि की घटना सामने देखने को मिलती है। एक कारण तो यह हो गया वृक्ष की शाखाओं के द्वारा। ठीक, इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं आकाशीय बिजली, कई बार क्या होता है आकाशीय बिजली जो है जंगलों में गिरती है और उसके फलस्वरूप जो है पूरे जंगल में आग लग जाती है, यानी कि वनाग्नि की घटनाएं आकाशीय बिजली से भी देखने को मिलती है। इसके अलावा उच्च तापमान यानी कि हाई टेम्परेचर,
यानी कि जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, और इस समय आप लोगों ने देखा होगा कि अभी जो है अप्रैल का महीना चल रहा था और जस्ट अभी मई लगा है, इसके बावजूद जो है मई सही से शुरू भी नहीं हुई थी, यानी कि मई का महीना आया नहीं था। इसके बावजूद अप्रैल महीने से ही, मार्च महीने से ही तापमान आपको बहुत बढ़ा हुआ दिखाई देने लगा होगा। तो ये जो उच्च तापमान जब बढ़ता है तो कहीं ना कहीं उष्णता बढ़ती है, गर्मी बढ़ती है, और इसके फलस्वरूप जो है जंगलों में वनाग्नि की घटनाएं सामने आती हैं। ठीक, ये हो गया प्राकृतिक कारण। वहीं दूसरी ओर अगर हम लोग मानवीय कारकों की बात करें कि कौन से ऐसे कारक हैं जो मानव गतिविधियों के माध्यम से वनाग्नि की घटना को जो है बढ़ाते हैं, तो उसमें सबसे पहले जो है जो जंगलों के आसपास जो कृषि क्षेत्र होता है वहां पर अग्नि से क्या होता है कि जब गेहूं धान की फसल जब होती है तो उसको जो है हटाने के लिए वहां पर उसमें आग लगाई जाती है, और उसकी जो चिंगारी से या कुछ अन्य घटनाओं के माध्यम से जो है दरअसल क्या होता है जो है जंगलों में अक्सर आग लग जाया करती है। तो एक कारण यह हो गया। दूसरा, पेड़ों की अवैध कटाई से बचने हेतु कई बार क्या होता है कि जब जो है अवैध कटाई होती है जंगलों में, जो पेड़ काटा जाता है, जो उसकी जड़ें बचती हैं, उन जड़ों को खत्म करने के लिए, ताकि जब फॉरेस्ट के जो अधिकारी होते हैं वो जब चेक करने आए तो उनको जड़ें दिखाई ना पड़े, तो वो लोग क्या करते हैं, जो अवैध रूप से पेड़ों की कटाई करते हैं, उन जड़ों को समाप्त करने के लिए जो रह जाता शेष, जो उसका अवशेष रह जाता है नीचे जब बचा हुआ, उसको वो लोग जलाने का प्रयास करते हैं। और जलाने की इसी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं फॉरेस्ट फायर यानी कि वनाग्नि की घटनाएं सामने देखने को मिलती हैं। तो अवैध कटाई भी इसका एक मानवीय कारक हो सकता है वनाग्नि का, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर और कई सारी जो मानवीय गतिविधियां होती हैं, इनके माध्यम से सिगरेट, बीड़ी और सिगरेट, कई बार बीड़ी और सिगरेट की चिंगारी से निकली हुई आग जो होती है उससे दरअसल आग जो है पकड़ती है जंगल में, और वनाग्नि की घटनाएं एक बृहद स्तर पर देखने को मिलती है। और उत्तराखंड में जो अभी हाल ही में जो घटना हुई है, कई लोगों को इसके लिए गिरफ्तार भी किया गया है। हालांकि इस पर अभी डिटेल्स में कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है कि क्या कुछ कर रहा है, लेकिन इस पर अभी कार्यवाही चल रही है। देखते हैं कि इसके पीछे क्या प्रमुख कारण रहे होंगे। इसके अलावा अपशिष्ट को जलाना, कई बार जंगलों में जो अपशिष्ट होता है उनको जब जलाया जाता है तो उसके माध्यम से भी कई बार जो है दरअसल वहां पर आग लग जाती है, और उससे एक बड़े स्तर पर वनाग्नि की घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो ये हो गए मानवीय कारक, उसके ऊपर प्राकृतिक कारक, और एक महत्वपूर्ण कारक इस समय करंट में चल रहा है वो है जलवायु परिवर्तन, एक प्रमुख कारणों में है। अमेज़न के जो जंगल होते हैं वहां पर जलवायु परिवर्तन एक प्रमुख कारण रहा है, किसके लिए, वनाग्नि की घटनाओं में। और अमेज़न जो वन है उनके बारे में आपको डिटेल्स में चीजें पता होंगी। तो वहां पर जलवायु जो परिवर्तन है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा कारक है, किसके लिए, फॉरेस्ट फायर के लिए, यानी कि वनाग्नि के लिए। ठीक है, तो इसको भी आप लोग डिटेल्स में नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक रिपोर्ट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021। इसका डेटा आप लोग दरअसल नोट कर लीजिएगा, आपकी मुख्य परीक्षा के लिए ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में प्रीलिम्स परीक्षा के लिए भी यहां पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट क्या कहती है, रिपोर्ट कहती है कि नवंबर 2020 से लेकर के जून 2021 के मध्य में सबसे अधिक जो वनाग्नि यानी कि जो फॉरेस्ट फायर की जो घटनाएं हुई हैं वो सबसे ज्यादा कहां पर हुई हैं, वो दरअसल आपके उड़ीसा राज्य में हुई है। तो वहीं दूसरी ओर इसी रिपोर्ट के बिहाफ पर जो उड़ीसा के बाद का जो राज्य आता है वो कौन सा आता है, वो आता है आपका मध्य प्रदेश का। यानी कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार नवंबर 2020 से लेकर के जून 2021 के मध्य में जो सबसे ज्यादा वनाग्नि की घटनाएं देखने को मिली हैं वो देखी गई हैं उड़ीसा राज्य में प्रथम स्थान पर है, और दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है, दूसरे स्थान पर आपका प्यारा मध्य प्रदेश है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है तो वहां पर अक्सर ये घटनाएं देखने को मिलती हैं। ठीक, तो ये रिपोर्ट आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। अब अगर हम लोग इसके प्रभाव की बात करते हैं कि वनाग्नि अगर होती है तो इसका इंपैक्ट क्या क्या पड़ता है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे जो ज्यादा जो इंपैक्ट पड़ता है, जो प्रभाव पड़ता है, वो दरअसल पड़ता है किस पर, जैव विविधता की हानि होती है, यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी होती है। ठीक है, क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी होती है, वहां पर इसका नुकसान बहुत देखने को मिलता है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी रिच होती है, वहां पर जीव जंतुओं की प्रचुर मात्रा होती है, और जब
फॉरेस्ट में जब आग लगती है, वनाग्नि की घटनाएं होती हैं, तो कहीं ना कहीं जो वहां पर निवास करने वाले जो जीव जंतु होते हैं, जो छोटे जो वनस्पतियां होती हैं, जो पेड़ होते हैं, वो जो है वहां पर खत्म हो जाते हैं, जल जाते हैं। ऐसे में वहां का पूरा न सिर्फ पूरा का पूरा जो है डायवर्सिटी वहां की जो है खत्म होती है, बल्कि पूरा का पूरा वहां का इकोसिस्टम भी डिस्ट्रॉय होता है, यानी कि पूरा का पूरा जो है पारिस्थितिक तंत्र है वो भी वहां पर डिस्ट्रॉय होता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कार्बन सिंक पर भी निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, वो ऑक्सीजन को जो है छोड़ते हैं, साथ ही साथ में ध्वनि प्रदूषण जैसी चीजों को भी खत्म करने का प्रयास करते हैं और कई सारी चीजों में कार्बन एक्सक्रीशन को रोकने का काम करते हैं। तो जो कार्बन सिंक की जो संकल्पना है, अच्छा, कार्बन सिंक अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, इसको आप लोग जो है क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आपके मुख्य परीक्षा में यहां से प्रश्न जो है पूछ सकता है कि कार्बन सिंक क्या है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कार्बन सिंक पर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा प्रदूषण भी होता है, सिंपल सी बात है, अगर वनाग्नि की घटनाएं होंगी तो कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण जो है बढ़ेगा उस एरिया में। ये पॉइंट भी आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम लोग इसके रोकथाम की बात करते हैं कि किस तरीके से वनाग्नि की घटनाओं को रोका जा सकता है, तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वनाग्नि को रोकने के लिए, वो क्या है, वो है स्थानीय समुदाय। जो वहां का स्थानीय समुदाय है वहां को जागरूक करके कि भाई देखो, अगर जंगल में कहीं पर आपको लगे कि कहीं से धुआं थोड़ा सा उठ रहा है, कहीं से आपको लगे कि वहीं पर कहीं पर आग जलाई गई है, या आपको कोई व्यक्ति दिखे जो उस जंगल में सिगरेट पी रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, आप तुरंत उसकी जानकारी हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से या जिस भी माध्यम से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आप अधिकारियों को दें, सूचित करें। और ऐसा करने पर जो है क्या होगा कि वनाग्नि की घटनाओं पर व्यापक स्तर पर रोक लग सकेगी। एक कारण तो यह हो गया रोकथाम का। दूसरा, फायर लाइन बना करके, ठीक है, दो जंगलों के बीच में जो एरिया होता है उसमें डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, फायर लाइन होना चाहिए कि जब एक जंगल में लगे तो उससे जो जुड़ा हुआ जंगल हो वहां पर वो घटनाएं ना बढ़ने पाए। तो फायर लाइन प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। इसके अलावा वॉच टावर, जंगलों में बड़े बड़े टावर लगने चाहिए, वहां पर कर्मचारियों की नियुक्ति करनी चाहिए कि वो निगरानी करते रहे प्रॉपर तरीके से व्यापक स्तर पर, ठीक है। और कहीं ना कहीं और रिमोट सेंसिंग भी एक इसका एक तरीका हो सकता है, उसके माध्यम से इसरो के कई सारे उपग्रह वगैरह हैं, उनके माध्यम से भी यहां पर जो है वनाग्नि की घटनाओं को जो है देखने के लिए कि कहां कहां पर कुछ ऐसी घटनाएं तो नहीं घटित हो रही हैं, यानी कि उनको पूरे प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग जो है रिमोट सेंसिंग के माध्यम से, उपग्रहों के माध्यम से किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है, ठीक है, रोकथाम का, वो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जिसको हम लोग बोलते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां पर अक्सर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो ये तरीका है, इस तरीके के माध्यम से, यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के माध्यम से जो है वनाग्नि को रोकने के लिए काफी कुछ प्रयास किए गए हैं। तो ये पॉइंट भी आपके लिए दरअसल क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये हो गया वनाग्नि के बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि दरअसल इस टॉपिक से संबंधित अगर मुख्य परीक्षा में आपके प्रश्न बनेगा तो किस प्रकार बनेगा, इसका उदाहरण हमने एक यहां पर दिया है। प्रश्न क्या बनेगा, प्रश्न बनेगा कि वनाग्नि क्या है, इसको आपको डिटेल में लिखना है। इसके अलावा हाल ही के वर्षों में बढ़ती हुई वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, चर्चा कीजिए। ये आपके परीक्षा में प्रश्न यहां से पूछ सकता है, या इसके अलावा भी, इससे इतर भी कई प्रकार के प्रश्न और पूछ सकते हैं कि वनाग्नि की घटनाएं क्या होती हैं, वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए जा सकते हैं, या वनाग्नि पर टिप्पणी लिखने, ऐसे कई प्रकार के प्रश्न आपके मुख्य परीक्षा में यहां से पूछ सकता है। और अगर प्रीलिम्स परीक्षा में आपसे पूछेगा प्रश्न तो पूछ सकता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के क्या कुछ प्रावधान हैं, ये पूछ सकता है, ठीक है, ऑप्शन दे देगा। या फिर जो ये रिपोर्ट है प्री की परीक्षा के लिए, यानी कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडिया स्टेट ऑफ
फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी कि जिसको ISFR बोलते हैं, रिपोर्ट 2021 यानी कि 2021, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट। इसके कई सारे डेटा आए हैं, सामने आए हैं, जिनमें आपको बताया गया है कि वनाग्नि की घटनाएं किन किन राज्यों में होती हैं, कितनी प्रतिशत में होती हैं, कौन कौन से डेंजर जोन में हैं, जो वनावरण के एरिया है वो कितना है, आदि कई प्रकार के महत्वपूर्ण डेटा इस भारत वन स्थिति रिपोर्ट में दिए गए हैं। तो आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, उसके लिए यह रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। और आज आपका टास्क भी है कि आप भारत वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में डिटेल्स जानकारी इकट्ठा करें और इस पर एक नोट्स बना ले। हालांकि आगे हम लोग चल करके भारत वन स्थिति रिपोर्ट पर एक लेक्चर लेके आएंगे और वहां के कुछ एक बिंदुओं को आपसे चर्चा करेंगे। तो ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण आर्टिकल। आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से जुड़े रहिएगा, मिलते हैं अगले आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।